नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। ठीक है। दरअसल हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 10। भाग 9 को मैंने अच्छे से पढ़ाया, भाग 9 पढ़ाया, भाग 9 ए पढ़ाया, भाग 9 बी पढ़ाया। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 10। ठीक है। संविधान में 22 भाग हैं, तो भाग 10 पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र आर्टिकल की बात करते हैं तो 243 हम लोगों ने पढ़ लिया है। 243 हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, 244, 244 ए। ठीक है। 244 ए को नहीं पढ़ना है, ये खाली लिखा जाता है, बस पढ़ना क्या है 244। ठीक है, 244 ही पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि जो अनुसूचित जाति होती है और जनजाति, मतलब SC ST समझ लेते हैं। SC ST का मतलब नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइबल। ठीक है। तो देखो जैसे जैसे अनुसूचित क्षेत्र पढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की बात अगर करें हम लोग, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र गलत लिखा है, कोई बात नहीं है, चलता है सब। देखो ये दोनों चीज़ें क्या है, ये दोनों लोग कौन है, ST हैं। ठीक है, दोनों लोग ST हैं, अनुसूचित जनजाति हैं। ठीक है। तो इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। अंतर दोस्तों ये होता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, ये पूरे भारत में है, मतलब 10 राज्यों में है ये, और ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं 4 राज्य हैं, 4 राज्य हैं। अंतर बस यही है। अब देखो अंतर एक और समझा दूं मैं आपको। जो अनुसूचित क्षेत्र होता है 10 राज्यों में, ऐसे लोग 10 राज्य में कौन कौन से, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, ये कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है। तो ये राज्य हो गए। इन राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति रहती है ना, वो वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गई है, कुछ वहाँ की परंपराओं, वहाँ की सभ्यता को अपना लिया है। ठीक है। और इनकी सभ्यताओं को शायद वो उन लोगों ने अपना लिया हो। महाराष्ट्र भी आता है। ठीक है। तो ये लोग क्या है, ये लोग घुल मिल गए हैं, पर ये लोग दोस्तों घुल मिल नहीं पाए हैं, ये घुल मिल नहीं पाए हैं, इनके बिल्कुल अलग ही रीतो रिवाज हैं, घुल मिल नहीं पाए हैं। तो इन्हीं लोगों को जो क्षेत्र उसको बोलते हैं जनजातीय क्षेत्र, और जो 10 राज्यों में आए हैं वो होते हैं अनुसूचित क्षेत्र, ये ST ही होते हैं। ठीक है। SC की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, SC नहीं है, ST ही है। तो समझ गए कि नहीं। मतलब ये जो लोग हैं, ये जो राज्य पूरे राज्यों में फैले हुए हैं, 10 राज्यों में कौन कौन से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कौन सा पता है, गुजरात, 10 राज्यों में फैले हुए हैं। तो वहाँ के जो नियम कानून है इन्होंने अपना लिया है, ये घुल मिल गए हैं, पर ये घुल मिल नहीं पाए हैं, तो इसलिए अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं, इनको जनजातीय क्षेत्र बोलते हैं। बस यही अंतर है, बाकी ये ST की ही बात करते हैं दोनों, ये दोनों ST की ही बात करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, इसको रफ करूँ मैं, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। ये कन्फ्यूजन आपको अब आगे से नहीं होगा। चलिए देखिए, आर्टिकल 244 पढ़ते हैं हम लोग। 244 इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, ये से संबंधित। ठीक है ना, ये प्रशासन से संबंधित है। फिर देखो 244 के क्लॉज 1 में क्या लिखा गया है, जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, अनुसूचित जो क्षेत्र है यानी अनुसूचित जनजाति, ठीक है, वालों के लिए, ठीक है, जो प्रशासन व नियंत्रण संबंधी जो चीजें हैं वो अनुसूची 5 में वर्णित हैं। ठीक है। ये प्रशासन व नियंत्रण अनुसूची 5 में वर्णित है। ठीक है। इसमें वो राज्य नहीं आएंगे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ठीक है। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा
और मिजोरम ये राज्य नहीं आएंगे, मिजोरम को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर। अब यही देखो, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 क्लास में क्या लिखा गया है, जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से 4 हैं, कौन कौन से, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, ठीक है। इनका शासन, इनका प्रशासन व नियंत्रण अनुसूची 6 में वर्णित है। देखो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। इसमें से अनुसूची 5 में क्या बताया गया है, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची 6 में क्या बताया गया है, वो जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। वही तो जो मैंने आपको 10 राज्य बताए हैं, 10 राज्यों के बारे में ही वर्णन करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके हिसाब से जो अनुसूची 5 में, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। रफ करते हैं इसको, पहले समझ गए होंगे, इसको रफ करते हैं। अब देखो हम लोग अब आते हैं, बढ़ते हैं सीधे सीधे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, अनुसूचित क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र पढ़ेंगे हम लोग, अनुसूचित क्षेत्र पढ़ेंगे। अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन देखेंगे हम लोग अनुसूची 5 के हिसाब से। देखो इसमें पहले क्या देखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कैसे होती है, अनुसूचित क्षेत्र की जो घोषणा होती है वो कैसे, क्या, कौन करता है। तो पहले हेडिंग आप डाल लीजिए कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा, ठीक है। देखो अनुसूचित क्षेत्र की जो घोषणा होती है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है ये, ठीक है। दूसरी बात देखो किसी भी अनुसूचित क्षेत्र जो होता है, अनुसूचित क्षेत्र जो होता है तो उसकी जो सीमा है उसको घटा बढ़ा सकता है, उसका नाम परिवर्तित कर सकता है, या अनुसूचित क्षेत्र को समाप्त भी कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। तो देखो जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति किसी भी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा का परिवर्तन कर सकते हैं, घटा बढ़ा मतलब सकते हैं, ठीक है। नाम परिवर्तन कर सकते हैं, या समाप्त कर सकते हैं। बस क्या होगा कि उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेनी पड़ेगी। देखो जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है ना, कुछ क्षेत्र ऐसे जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, राजस्थान में मान लीजिए अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि उस अनुसूचित क्षेत्र को, उसका जो क्षेत्रफल, इसको घटा भी सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ तक एक अनुसूचित क्षेत्र है तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं, या इसको यहाँ तक कर सकते हैं। इसका नाम परिवर्तित कर सकते हैं, या यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है तो इसको समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान के राज्यपाल से परामर्श लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, ठीक है। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनसे परामर्श लेनी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलिए दूसरी हेडिंग डालते हैं, जो केंद्र और राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनके बारे में, ठीक है, कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्तियां, देखो जैसे जो राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां हैं ना, ठीक है, विधानमंडल द्वारा बनाई गई कार्यकारी शक्तियां तो उस क्षेत्र में लागू होंगी, ठीक है। राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, राज्य की कार्यकारी शक्तियां उस क्षेत्र में लागू
लागू होंगी, ठीक है, लागू होंगी। राज्यपाल जो है, राज्यपाल प्रशासन संबंधी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देगा, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति को राज्यपाल वार्षिक रिपोर्ट देगा, वार्षिक रिपोर्ट देगा, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट देगा। देखो मतलब कैसा प्रशासन चल रहा है, कैसा नियंत्रण है, उसकी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को चाहिए, राज्यपाल देगा। अब ये 5 साल की रिपोर्ट नहीं है, यहाँ पे वार्षिक रिपोर्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर की बात। अब देखो यहाँ पर लिखा है राज्य केंद्र। अब देखो केंद्र क्या करता है, देखो केंद्र जो होता है, केंद्र अनुसूचित केंद्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के प्रशासन संबंधी नियम निर्देश दे सकता है। हो गया, केंद्र और राज्य दोनों। मतलब जैसे कि अनुसूचित जो क्षेत्र है उसका नियंत्रण केंद्र के पास भी होता है, तो केंद्र जो होता है वो वहाँ के प्रशासन संबंधी या उसका जो भी नियम चल रहा है, जो भी मतलब वहाँ पर व्यवस्था चल रही है, उसके लिए केंद्र अपना भी निर्देश दे सकता है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ जो है, अब ऐसा नहीं है कि क्षेत्र मतलब अनुसूचित क्षेत्र हो गया तो राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ उस पर लागू ही नहीं होंगी, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो नियम है सबके लिए वो उनके लिए भी नियम लागू होंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यपाल को जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट देंगे कि देखिए ऐसा ऐसा कार्य हुआ है, ऐसे ऐसे कार्य होने चाहिए, ठीक है। केंद्र अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासन संबंधी अपने निर्देश खुद भी दे सकता है ना, खुद भी निर्देश दे सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं भाई हम लोग। देखो अब देखो क्या है कि इनकी एक खुद की परिषद होगी भाई, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र है तो इनके लिए कुछ अलग से भी तो करना पड़ेगा सरकार को, है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अनुसूचित क्षेत्र भी है घोषित कर दिया गया है और कोई अलग कमेटी भी नहीं है, और अलग कोई कमेटी भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक क्या होता है, जनजातीय सलाहकार परिषद। तो जैसे कि हेडिंग नंबर क्या है, 3 है ना, ये 3 होगी। तो जनजातीय सलाहकार परिषद होगी, ठीक है, परिषद, ठीक है, ये परिषद होगी, जनजातीय सलाहकार परिषद। इसमें क्या है कि देखिए 20 सदस्यों की कमेटी होती है ये 20 सदस्यों का, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य, ये ध्यान रखना, ठीक है। 20 सदस्य होंगे इसमें, टोटल 20 सदस्य होंगे, जिसमें देखिए जिसमें क्या होगा कि कितना होता है यार, 3/4 सदस्य, 15 यानी 15 सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे, वो विधानसभा में अनुसूचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, वो भी इसमें होंगे। मतलब 20 में 15 सदस्य तो वो होंगे, 3/4, ठीक है, 4×5 से 15 सदस्य वो होंगे जो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो प्रतिनिधित्व करते हों, वो सदस्य होंगे इसमें, ठीक है, वो सदस्य होंगे। अच्छा, वो सदस्य इसमें होंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात देखो क्या है, दूसरी बात दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई राज्य ऐसा है जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन अनुसूचित जनजाति है, तो वहाँ पर भी ऐसी जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कर सकते हैं राज्यपाल, ठीक है। तो जहाँ अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में भी गठन किया जाएगा। मतलब समझे नहीं, मतलब जैसे कि वहाँ पर क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया लेकिन अनुसूचित जनजाति वहाँ पर बहुत है, तो वहाँ पर भी ऐसी जो है परिषद का गठन किया जा सकता है, ये बताया गया है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। लेकिन जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, ये राज्यपाल करेंगे, ठीक है, अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसको रब करते हैं, सीधे देखते हैं हम लोग कानून, ठीक है। जो अनुसूची 5 में ऐसे कौन कौन से कानून हैं उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। उनको देखेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र में जो कानून है उनको देख लेते हैं। इसको भी नहीं, इसको नहीं रख करना है, एक मिनट। अनुसूचित क्षेत्र में कानून, अनुसूचित क्षेत्र में कानून, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में कानून। तो देखो नंबर 1 क्या है, जैसे जो राज्यपाल होता है ना, वो राज्यपाल संसद
या विधानमंडल के कानून, अधिनियम, विधानमंडल के अधिनियम को लागू करे या ना करे, या कुछ परिवर्तन के साथ लागू करे, देखो इसका मतलब क्या है मैं बता दूं। जैसे जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर जैसे मान लीजिए कोई राज्य विधानमंडल या संसद ने पूरे भारत के लिए कानून बनाया, तो वो राज्यपाल क्या कर सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र में, उसको वो लागू करे या ना लागू करे, ये उनके पास अधिकार होता है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, या फिर कुछ परिवर्तन करके उसको लागू कर सकते हैं। ये बताई गई बात, ठीक है यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अधिनियम लागू करे या ना लागू करे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो राज्यपाल जो होते हैं ना, राज्यपाल जो है अनुसूचित क्षेत्र में जो है वो नियम बना सकते हैं। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में अपने नियम बना सकते हैं, अब देखो इसका मतलब मैं बता दूं डिटेल में क्या है, इस शॉर्ट में लिख दिया मैंने। देखो ऐसा है, अनुसूचित क्षेत्र में जो है शांति व प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए, शांति रखने के लिए, प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कौन सी, जनजातीय सलाहकारी परिषद, इसके साथ विचार विमर्श करके राज्यपाल जो है वो अपने अलग से कानून, अपने अलग नियम बना सकते हैं। मतलब समझे नहीं समझे? जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो राज्यपाल हैं, ठीक है, माइक सही लगी है ना, राज्यपाल जो है वो जो अनुसूचित जो क्षेत्र है वहाँ पर शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अच्छा प्रशासन चलाने के लिए जनजातीय परिषद, जो जनजातीय सलाहकारी परिषद, उसके साथ विचार विमर्श करके अपने खुद के ये लोग नियम बना सकते हैं, अधिनियम को समाप्त कर सकते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, समझो। जैसे कोई भी राज्य की विधानमंडल ने कोई कानून बनाया, अधिनियम बनाया, तो वो अधिनियम पहले से चल रहा था, तो जो राज्यपाल हैं वो उस अधिनियम को समाप्त कर सकते हैं, उस जनजातीय सलाहकारी परिषद के साथ विचार विमर्श कर उस अधिनियम को समाप्त कर सकते हैं। अगर वो अनुसूचित जनजाति के हित में नहीं है तो उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद समझ रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, मतलब ऐसा कोई कानून बन गया था जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं था, तो राज्यपाल जो है उस कानून को समाप्त कर सकते हैं, बस जनजातीय सलाहकारी परिषद से जो है बात कर भाई उनको तो क्योंकि उसमें शामिल है तो वो बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या है, तो राज्यपाल उसको समाप्त कर सकते हैं, ये अधिकार बताएंगे, ठीक है। अब देखो नंबर 4, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो है अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक आयोग का गठन कर सकते हैं, देखो संविधान में ये अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनकी समस्या, उनके कल्याण के लिए, ठीक है, उनके अच्छे प्रशासन के लिए एक आयोग का गठन कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये रखी गई थी दोस्तों कि ये आयोग का गठन संविधान लागू होने के 10 साल बाद ही हो सकता है, यानी मतलब ये जो आयोग का जो गठन है ना वो 1960 के बाद ही होगा, मतलब 1960 में ही होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो यहाँ पर 5 नंबर देखो, ऐसे एक आयोग का गठन किया भी गया था। वो कब किया गया था कि 1960 में एक आयोग का गठन किया भी गया था, ठीक है, आयोग का गठन, जिसकी अध्यक्षता पूछता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी यूएन घेवर ने। दूसरा भी हुआ था, ठीक है, 2002 में आयोग आया जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, दिलीप
सिंह, दिलीप सिंह भूरिया। देखो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1961 में रिपोर्ट दी, और इन्होंने 2004 में रिपोर्ट दी। इन्होंने 2004 में रिपोर्ट दी। देखो अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। जैसे 1960 में एक आयोग आया जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? यूएन घेवर ने की थी। फिर 2004 में, अभी तक 2002 ही आयोग बने हैं। 2002 में आयोग जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दिलीप सिंह भूरिया ने। दिलीप सिंह भूरिया ने आयोग जो है अध्यक्षता की थी, और 2004 में ये अपनी रिपोर्ट दिए थे। ये किसके लिए थी? मतलब कैसा कैसा मतलब इनका उन्नति हो रही है, कैसा विकास हो रहा है, इनका क्या 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 कल्याणकारी मतलब चीज़ें हैं, उसके लिए। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र के बारे में जिसे जो प्रशासन संबंधी जो नियम है वो अनुसूची 6 में है। अनुसूची कितनी है? 12 है। ठीक है, 12 है। अनुसूचित जनजाति, जनजाति, जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, किसमें? अनुसूची किसमें है? अनुसूची 6 में। ठीक है, अनुसूची 6 में। तो यहाँ पर क्या है बता दूं, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये जनजातीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जिन लोगों ने अपने आप को मतलब एक अलग ही दुनिया में रखा हुआ है, वो मिल ही नहीं पाए दूसरी दुनिया वालों से, मतलब दूसरे लोगों से मिल ही नहीं पाए। उनके रीति रिवाज, उनका पहनावा, उनका बोलने का ढंग, उनका खाने का ढंग, सब कुछ अलग है। तो इनको आरक्षण प्राप्त है। अब जैसे कि मान लीजिए इनका क्षेत्र अगर ना किया जाए तो इनका मजाक बनाएंगे, तो इनको आरक्षण प्राप्त है। ये मतलब अलग से जिंदगी जीते, इनको मतलब कोई मतलब नहीं है। ऐसा 4 राज्य है। कौन कौन से हैं? ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको ये बताने की लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्यों अलग किए गए हैं? क्योंकि ये बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल दुनिया से अलग है। और जो अनुसूचित क्षेत्र वाले लोग हैं वो मिल गए, हम लोगों के बीच में रहते हैं। वो लोग मिल गए हैं। वो लोग हम लोगों के कुछ रीति रिवाजों को अपना लिया है, पहनावे को अपना लिया है, बोलने का ढंग भी अच्छे से हम लोगों के बराबर करते हैं। हम लोगों मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत उच्च वर्ग के लोग हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर कि जो हम लोग समाज में रहने वाले हैं ना, उनके साथ मिल गए हैं वो लोग। ठीक है, तो देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। इसमें क्या है? इसमें देखो, इसमें क्या है कि इसमें क्या बोलते हैं, स्वशासी। ठीक है, स्वशासी जिलों की स्थापना। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो राज्य होगा ना, उसकी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत होगा, अंतर्गत होगा। ठीक है, राज्यपाल जो होते हैं ना, राज्यपाल वो क्या कर सकते हैं कि जैसे जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल के पास दोस्तों ये अधिकार होता है, अधिकार है जिला स्वशासी जिला के संबंधी, स्वशासी जिला संबंधी। ये आपको मैं बताऊंगा मौखिक रूप से क्या क्या है। देखो जैसे कि जैसे उसका जैसे कि क्या बोलते हैं, पुनर्स्थापना करना हो। ठीक है, इसका नाम बदलना हो, क्षेत्र घटाना हो, बढ़ाना हो। ठीक है, तो ये सारे अधिकार राज्यपाल के पास हैं। सीमाएं परिवर्तन करना हो। देखो अगर मान लीजिए कि जिला बोर्डों में अनेक अनेक जो है जनजातियां हैं, जिला बोर्डों में, जिला स्वशासी स्वशासी जिलों में, जिला अगर स्वशासी जिलों में अनेक जनजातियां हैं, मान लीजिए अनेक जनजातियां हैं, तो राज्यपाल जो है ना, तो राज्यपाल स्वशासी प्रदेश की स्थापना कर सकते हैं। स्वशासी प्रदेशों की स्थापना करेंगे, स्वशासी प्रदेशों की स्थापना करेंगे। ठीक है, प्रत्येक स्वशासी जो जिला है ना, प्रत्येक स्वशासी जो जिला है उसके लिए एक जिला परिषद का भी गठन किया जाएगा।
जिला परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें 30 सदस्य होंगे टोटल, 26 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो जिला स्वशासी जिला के लिए, स्वशासी जिला के लिए जिला परिषद का गठन, जिला परिषद का गठन, ठीक है, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 4 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे और 26 का निर्वाचन होगा वयस्क मताधिकार द्वारा। ठीक है, ये बात आपसे बहुत गहराई में पूछ सकता है पेपर में कि कितने सदस्य होते हैं, 30 होते हैं, 4 मनोनीत करते हैं, 26 और 26 देखिए जो इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का जो कार्यकाल, इनका कार्यकाल तो 5 साल का होता है, कार्यकाल इनका 5 साल का होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होते हैं, प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। जो जिला परिषद होती है, जिला परिषद को अपने नियम बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, जिला परिषद जो होता है अपनी विधि बनाने का अधिकार, अपने, जैसे कि भूमि से संबंधित हो, ठीक है, संपत्ति से संबंधित हो, खेती से संबंधित हो, शादी ब्याह तलाक इनसे संबंधित हो, तो इनके खुद के नियम होते हैं। आप लोग यूट्यूब पे डाल के देखिएगा, इनके जो रीति रिवाज होते हैं वो बहुत ही अलग ही, बहुत ही विचित्र तरीके से होता है। शादी ब्याह होता है, उसका बहुत ही विचित्र रूल है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो ये अपने खुद के नियम बनाते हैं, इसमें जो है सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो ये खुद के नियम बनाते हैं, ये जो जिला परिषद होते हैं ये खुद के नियम अपने बनाते हैं। ठीक है, पहले इतना मैं रफ करता हूँ, आगे चलता हूँ। ठीक है, रफ करता हूँ पहले। तो ये अपने नियम बनाते हैं, है ना, ये क्या बनाते हैं भैया, अपने नियम बनाते हैं। अब देखिए जैसे कि इनके पास क्या है कि एक न्यायालय बनाने का गठन होता है। देखो, न्यायालय बनाने का शक्ति होती है। देखो जिला परिषद, ठीक है, ग्राम परिषद या न्यायालय का गठन कर सकती है। देखो ये मतलब ये है दोस्तों कि जो इनके जो विवाद है, आपसी विवाद है निपटारे के लिए, आपसी विवादों को निपटारे के लिए ग्राम परिषद या छोटी सी न्यायालय का गठन कर सकते हैं, सुनवाई करने के लिए, फैसला करने के लिए। ये इनके पास अधिकार, जो जिला परिषद होती है इनके पास ये अधिकार होता है। ठीक है, इनके पास ये अधिकार होता है। और जो जिला परिषद होती है ना, ये देखो, और जो जिला परिषद का काम क्या होता है, जिला परिषद का काम क्या होता है, जैसे कि सड़क निर्माण, ठीक है, सड़क, प्राथमिक विद्यालय हो गया, ठीक है, बाजार हो गए, ठीक है, और या फिर औषधालय बोलते हैं, औषधालय का निर्माण करने का भी इनके पास अधिकार होता है, औषधालय का निर्माण, ठीक है, का निर्माण कर सकते हैं ये लोग। और देखो जो संसद होते हैं ना, संसद या विधानमंडल के जो अधिनियम होते हैं वो जिला परिषद पर लागू नहीं होते, जिला परिषद पर लागू नहीं होते हैं। अब जैसे मान लीजिए लागू करना भी हो तो अपवाद के रूप में या कुछ फेर बदल करके लागू होते हैं। मतलब जो राज्य विधानमंडल है या संसद है, इसके जो अधिनियम होते हैं वो इन पर लागू नहीं होते हैं। अगर लागू करना भी हो तो या तो अपवाद के रूप में करेंगे या फिर कुछ फेर बदल कर देंगे, तब लागू होगा, वैसे लागू नहीं होते, सीधे सीधे डायरेक्ट लागू नहीं होते हैं इन पर। ठीक है, देखो राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल एक आयोग का गठन कर सकते हैं, राज्यपाल आयोग का गठन कर सकते हैं। देखो आयोग मतलब क्या, इनकी जो जिला परिषद या जिला जो प्रदेश है, जो इनका जो प्रदेश है, जो जिला परिषद है, क्या बोलते हैं इसको, स्वशासी जिला परिषद।
तो इनकी रिपोर्ट, इनकी जांच के लिए एक आयोग का गठन कर सकते हैं राज्यपाल। अगर वो आयोग इनकी सिफारिश, आयोग की सिफारिश पर जिला परिषद को रद्द भी कर सकते हैं, विघटित भी कर सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई शिकायत करता है, आयोग कोई ऐसी रिपोर्ट दे रहा है या सिफारिश कर रहा है कि इनको जो है विघटित करो, तो विघटित करने का भी अधिकार राज्यपाल के पास होता है। वो विघटित कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिनियम जो है वो उस क्षेत्र में लागू नहीं होता है, अपवाद के रूप में लागू होता है। तो ये आपका पूरा हो गया भाग 10। भाग 10 ही लिखा है ना, भाग 10। तो कोई डाउट अगर आपको किसी चीज़ पे है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और देखने के बाद वीडियो को शेयर किया करें। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।